ये कहानी शुरू होती है जेओंग से, एक बेहद खतरनाक, चालाक और टॉप लेवल NSI एजेंट। और आज वो अपने अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर आया है, एक ऐसी मूर्ति को तस्करों से बचाने के लिए जिसकी कीमत करोड़ों में है। जॉन्ग ऊपर से पूरी टीम पर नजर रख रहा होता है। तभी उसके सीनियर जॉन का कॉल आता है। जॉन सख्त लहजे में कहता है किसी भी हाल में वो मूर्ति सही सलामत वापस आनी चाहिए। जॉन्ग बस कॉपी दैट कहकर कॉल काटता है, लेकिन तभी गैंग का एक मेंबर उसे देख लेता है। बस फिर क्या, जॉन्ग बिना टाइम वेस्ट किए उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। इस हादसे से सारे गैंग मेंबर अलर्ट हो जाते हैं और तभी जेओंग की शानदार एंट्री होती है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गैंगस्टर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जेओंग कोई आम इंसान नहीं है। उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और बिजली जैसी फुर्ती से वो सबको धूल छटा देता है। एक एक करके सारे बदमाश नीचे गिरते हैं, लेकिन तभी एक आदमी मौका पाकर मूर्ति और पैसे लेकर कार में फरार हो जाता है। जॉन्ग फौरन बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करता है और यहाँ से शुरू होता है एक तगड़ा कार चेज सीन, स्पीड, स्टंट और एड्रेनालिन से भरपूर। जॉन्ग बाइक से छलांग लगाकर उस कार की छत पर चढ़ जाता है, कांच तोड़कर अंदर घुसता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन तभी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं और सबको लगता है जेओंग भी गया, पर नहीं, उसी आग के बीच से जेओंग निकलता है, एक हाथ में मूर्ति, दूसरे में वो आदमी। क्या ही सिनेमैटिक मोमेंट है। अब सीन कट होता है NSI ऑफिस पर, जहां जॉन उस मूर्ति को ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ था। जेओंग को अचानक याद आता है उसने जब गैंगस्टर को डराने के लिए गोली चलाई थी तो वो रिफ्लेक्ट होकर शायद मूर्ति पर लग गई होगी। जॉन का चेहरा सख्त हो जाता है और वो गुस्से में जेओंग पर बरस पड़ता है। कुछ देर बाद वो दोनों NSI डायरेक्टर के पास जाते हैं, जो उन पर बुरी तरह चिल्लाता है और जॉन को ऑर्डर देता है कि जेओंग को फौरन नौकरी से निकाल दो। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, सर, जेओंग हमारा बेस्ट एजेंट है, उसे ऐसे नहीं निकाला जा सकता। डायरेक्टर भड़क जाता है और कहता है अगर इतना ही शानदार है तो एक नामुमकिन मिशन पूरा करके दिखाओ। यहीं से शुरू होती है कहानी का नया ट्विस्ट। डायरेक्टर बताता है एक स्कूल के बारे में, ओरिएंटल कॉन्वेंट। ये स्कूल 50 साल पहले एक आदमी ने शुरू किया था, जिसका नाम था ओरिएंटल। दिखने में शरीफ पर अंदर से बेहद चालाक और बेईमान। उस वक्त का राजा उस पर बहुत भरोसा करता था और जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसने अरबों रुपए का सोना ओरिएंटल को सौंप दिया ताकि वो उस सोने से गरीबों की मदद कर सके। लेकिन ओरिएंटल ने वो सारा सोना खुद रख लिया। जब लोगों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने राजा के महल पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओरिएंटल वो सारा सोना कहीं छुपा चुका था। जॉन बताता है कि एजेंसी को शक है वो सोना आज भी उसी स्कूल में छिपा हुआ है। फिर वो कहता है, जेओंग, अब तुम्हें स्कूल में एक स्टूडेंट बनकर जाना होगा और उस सोने को ढूंढना होगा। जॉन्ग हैरान होकर कहता है, मैं स्टूडेंट जैसा दिखता भी नहीं। जॉन मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं जॉन्ग, तुम अब भी काफी यंग लगते हो और ये मिशन सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपनी नौकरी से बेहद प्यार करने वाला जेओंग आखिरकार इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से शुरू होता है उसका सबसे अजीब, खतरनाक और इंटरेस्टिंग मिशन।